तुम ये सब कर रहे हो? रामू बस वहाँ खड़ा देखता रहा और थोड़ी देर में सारा खाना खुद ही तैयार हो गया। एक आदमी रामू के खाने के स्टॉल के सामने से गुजर रहा था और अचानक उसके कदम खुद ही रुक गए। ओह, कितनी स्वादिष्ट सुगंध आ रही है। आदमी रामू के पास आया और बोला, भाई रामू, आपने आज के लंच के लिए क्या तैयार किया है? मैंने गरम कढ़ाई पनीर तैयार किया है करो, जिसमें कसूरी मेथी की मैं खुशबू अभी है। तुम्हारे लिए एक प्लेट लगाऊंगा। अरे भाई, अच्छी बातें ज्यादा समय नहीं लेनी चाहिए। मैं यहाँ केवल खाने आया हूँ। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। कृपया मेरे लिए फौरन खाना परोसो। रामू एक तैयारी कर रहा तभी था। अचानक 5 से 7 और ग्राहक उनकी दुकान पर आए। भाई रामू, कृपया हमारे लिए भी एक प्लेट खाना लगा दो। हाँ भाई, क्यों नहीं, आप सब आराम से बैठिए, मैं अभी आप सबके लिए खाना लेकर आ रहा हूँ। बहुत समय बाद रामू की दुकान पर ऐसी भीड़ लगी थी। यह सब देखकर रामू बहुत खुश हुआ और अपने मन में बोला, मुझे पता है मेरी प्यारी माँ कि आपने ही ये सब किया है। सच में एक माँ से महान कोई नहीं हो सकता जो अपने बच्चे की मदद कर सके। वह अपने बच्चे की तब तक देखभाल करती है जब तक वह जीवित है और इस दुनिया को छोड़ने के बाद रामू भी। की दुकान इसी तरह चलती रही और दुकान के साथ साथ उसकी किस्मत भी चमक उठी। अब बड़ी संख्या में लोग उसके स्वादिष्ट भोजन का स्वाद चखने के लिए उसकी दुकान पर आते थे। कभी ग्राहकों की भीड़ उनके भोजन को खाने आ जाती है और खाना खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है। नमस्ते, मैं आपके सामने आया हूँ, इसलिए मुझे पहले खाना मिलेगा। लेकिन मैंने पहले ऑर्डर दिया, इसलिए रामू मुझे पहले खाना देगा। मैंने तुमसे कहा था पहले मैंने भी तुमसे कहा था पहले मैं। हे भगवान, ये लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि खाना खत्म हो गया है और किसी को कुछ नहीं मिलेगा, तो ये लोग मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे और चले जाएंगे और कभी मेरे दुकान पर वापस नहीं आएंगे। हे भगवान। जैसे ही रामू ने यह कहा, वैसे ही उसकी आंखों के सामने एक बड़ा खड़ाव आ गया। रामू ने कड़ाही का ढक्कन हटाया और देखा कि उसके अंदर बहुत सारा खाना था। यह देखकर रामू खुश हो गया और कहा, कृपया झगड़ा मत करो भाइयों, आप सभी को खाना मिलेगा। रामू के पास इतना खाना है कि वह पूरे गांव को खिला सकता है। फिर रामू ने सभी को एक एक करके खाना खिलाया। अपने पास बड़ी मात्रा में पैसे देखकर रामू अपनी माँ की तस्वीर के पास गया और कहा, मेरी प्रिय माँ, कल तक मैं एक भिखारी की तरह था और रातों रात आपने मुझे जादुई रूप से एक राजा बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी माँ। जो भी रामू की दुकान में हो रहा था, चेनू नाम का एक आदमी देख रहा था। उसने कहा, इस तस्वीर में रामू किससे बात कर रहा है और उसके दुकान में खाना भी अपने आप बन रहा है। यह सब इस फोटो का चमत्कार लगता है। निस्संदेह इस तस्वीर में ही कोई जादू है। अचानक उसने अपने मन में एक चालाक योजना बनाई। क्यों ना मैं रामू की दुकान से यह फोटो चुरा लूं और अपनी खुद की फूड स्टॉल खोलूं। मैं भी अपने फूड स्टॉल को वैसे ही चलाऊंगा जैसे रामू करता है। मैं भी काफी अमीर हो जाऊंगा और सब कुछ ठीक होगा। और फिर एक रात, आधी रात को चेनो ने रामू की खाद्य गाड़ी का ताला तोड़ा और अपनी माँ की कीमती तस्वीर लेकर भाग गया। अगले दिन जब रामू अपने खाने की दुकान पर आया तो उसे दीवार पर अपनी माँ की तस्वीर नहीं मिली। वह हैरान रह गया और उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसकी माँ की फोटो चुरा ली थी। दूसरी ओर चेनू ने एक अलग जगह किराए पर ली और अपनी खुद की फूड स्टॉल लगाई। फूड स्टॉल खोलने के बाद उसने दीवार पर वही फोटो लगाई और खाना बनाना शुरू किया। जैसे ही उसने खाना पकाने के लिए स्टोव पर पैन रखा, एक जोर की आवाज हुई और पैन स्टोव से बाहर फेंक दिया गया। चेनू का पूरा चेहरा काला हो गया। चेनू ने फिर से खाना बनाने की कोशिश की, तभी अचानक सारा आटा उसके सिर पर गिर गया और दुकान की कड़छी ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए चेनू खाने के स्टॉल से भाग गया, लेकिन चमचा उसका पीछा करने लगा, फटने लगा। जैसे अपनी जान बचाकर चेनू किसी तरह से वापस अपने